from these university. Here, this is the picture of Varanasi or Kashi Vidyapeeth, and the picture you can see that is of आदि शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म के स्थापक थे. Because in olden time, first Hinduism was here in India, but as you know, when Buddhism started spreading, Hinduism was lagged behind, right? तो उस टाइम में बुद्धिज़्म को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया था, तो लोग अहिंसा में बिलीव करने लगे, और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि अलग अलग जो बाहर से इन्वेडर्स है वो इंडिया में आ रहे थे, और इंडिया के जो रूलर्स है वो बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे थे, तो धीरे धीरे इंडिया वीक हो रहा था, राइट? क्योंकि फाइट नहीं करना, दूसरों को हर्ट नहीं करना, दैट टाइप ऑफ फिलोसॉफी, और हिंदुइज़्म है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था या कम हो रहा था. तो उस टाइम में एक जगत गुरु बने जिसका नाम था आदि शंकराचार्य. तो आदि शंकराचार्य ऑल्सो स्टडीड हियर एंड ही गेव द informations, or he made the rules, or he spread Hinduism again in India. So Varanasi was famous, one of the place of pilgrimage during 7th century. आज भी काशी है और वाराणसी है वो एक पिलग्रिमेज प्लेस है, राइट? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा ने इस स्पेशल एरिया को, काशी को डेवलप किया था, ताकि लोग अपने जीवन से जब भी वहाँ पे जाए उस प्लेस में, तो दे गेट डिवाइन पावर्स, राइट? तो इट वॉज ए फेमस पिलग्रिमेज प्लेस इन द पास्ट एंड इवन टुडे ऑल्सो. It was also the famous education center, and it grew the religious center of Aryan civilization, Aryan culture in Upanishadic period. Upanishad, Vedas, Vedangas and Aranyaks, Upanishads, वो सारे ग्रंथ है जो हमने आगे के वीडियोस में पढ़े. So in that period it was a religious center. King of Varanasi, Ajatasattu, was a great philosopher of Upanishadic age and great supporter of education. तो अजातशत्रु जो एम्परर थे उस टाइम के, वो इस एजुकेशन को ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे थे. एंड इट इज़ मैंशनड इन व्यास संहिता, एंड महर्षि वेद व्यास हैड हीज आश्रम इन वाराणसी. और तो उन्होंने एजुकेशन को सपोर्ट किया. उसके अलावा ये सारी चीज़ें व्यास संहिता में मेंशन है, और उसके अलावा महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा है, राइट? सो हिज आश्रम वाज आल्सो फाउंड हियर इन वाराणसी, एंड लॉर्ड बुद्धा chose Varanasi a suitable place for propagation of his preaching. और लॉर्ड बुद्धा को ये प्लेस सबसे बेटर लगा प्रीचिंग देने के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए. And philosopher Adi Shankaracharya had to move to Kashi to adopt the new principles of Vedantas. यहाँ पे पिक्चर में जो आदि शंकराचार्य है उन्होंने भी इस एरिया को वेदांतास का एक प्रिंसिपल डेवलप करने के लिए चूज़ किया था. और वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु, द पायोनियर ऑफ पुष्टि मार्ग, अटेंड प्रेस्टीज फॉर देयर वैष्णव सेक्ट इन काशी. चैतन्य महाप्रभु जी जिन्होंने वैष्णव रिलीजियस को स्प्रेड किया, राइट? वैष्णव धर्म को, और जिसमें और पुष्टि मार्ग वो भी हवेली का जो रिलीजियस है, खास करके जिसमें लॉर्ड कृष्णा बाल गोपाला की पूजा होती है और उनकी सेवा करने का जो एक सिस्टम है वो. और पुष्टि मार्ग में दो है, एक की सेवा करो कृष्णा की, वो एक अलग कंसेप्ट है, और दूसरा है कि नाम जप करो, राइट? रेसिटेशन ऑफ एनी ऑफ द नेम, जैसे कि हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे है. तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको इम्पोर्टेंस दिया कि नाम रट करो, नाम जप करो पूरे दिन में. वो खुद एक नाम को ही अपना सर्वस्व मानते थे, और हर एक गांव में वो विद द डिफरेंट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ही वर यूजिंग, राइट? वो उनको स्प्रेड किया, खास करके हिंदुइज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा वापस लाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए.
and majority of scholar families of Punjab had to migrate Kasi, while a few families migrated to Kashmir. Many other princes came for education in Varanasi, and monastery at Sarnath became a famous education center under the patronage of Emperor Asoka. Emperor Asoka ने भी Lord Buddha को अपना गुरु माना था, और he also imparting the knowledge or education at a center which was known as Sarnath. सारनाथ में उनके पिलर्स भी हैं, और उस सारे पिलर्स में उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड किया है. सो दैट वे डन हियर इन दिस पार्ट. और ये लास्ट है वल्लभी, विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट एट Vallabhipur. Now recently it is known as Vallabhipur, but earlier it was known as Vallabhi. It was constructed during the time period of Vansh dynasty, right? जिसके लव और कुश से, जो राम के पुत्र थे लव, राइट, उसके पुत्र कनकसेन ने उसको एस्टैब्लिश किया था. And Vallabhi, a well-renowned and huge center of education like Nalanda, Takshashila, Varanasi. इसी तरह से Vallabhi और Vallabh Vidyapith, that was also an important center of education. And Vallabhi was the center of Hinayan cult of Buddhist religion, and in the middle of the 7th century, Buddhist scholars like Sthirmati and Gunmati were the leading principles of Vallabhi. राइट, तो जो बुद्धिज़्म के जो रूल्स हैं, उनके जो डिसिपल्स थे, टू स्कॉलर्स हैं उनके, स्थिरमति और गुणमति, तो उनके द्वारा ये सारी चीज़ों को स्प्रेड किया जाता था रिलीजियस को. स्पेशली हिनायन कल्ट है जो बुद्धिस्ट रिलीजियस का पार्ट है, वो यहाँ पे एडप्ट किया गया था. एंड द ब्राह्मण स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंस एरियाज ऑफ गंगा यमुना यूज्ड टू कम हियर फॉर हायर स्टडीज़. And Chinese travelers, it seems, noted that Vallabhi completed with the famous education center Nalanda, which was located in the eastern part of India. तो इसी तरह से जैसे नालंदा को इम्पोर्टेंस है, नालंदा का इम्पोर्टेंस है, सेम इम्पोर्टेंस वर गिवन टू द Vallabhi Vidyapith, and it was the capital and an international port during the period of 480 AD to 775. राइट, 775 तक ये एक इंटरनेशनल पोर्ट भी था और कैपिटल भी था. एंड द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रक डायनेस्टी. वंश डायनेस्टी ने एस्टैब्लिश किया था और इट रन्ड बाय मैत्रक डायनेस्टी, राइट. Those, they were not of Buddhist, they were not the follower of Buddhist religion, but still they continued this university by providing different type of help to the university. They were giving lots of help to the institution to run the, to impart the education to the students, right. And when the Arabian attacked in the year of 1775, Maitrak were defeated and the university were closed down, right. Nowadays if you will go and visit that area, then only you can see the ruins of this university. उसके बाद गुजरात में कोई भी एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं था, राइट. और वहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी बनाया भी नहीं गया है अभी. यू कैन सी द रूइंस. उसके जो थोड़े से बचे कुचे पार्ट है वो आप देख सकते हो. एंड द नेम ऑफ फेमस स्कॉलर वर रिटन ऑन द गेट. तो उस टाइम में जो भी स्कॉलर्स वहाँ पे पास्ट होते थे, पढ़ के जाते थे, उनके नेम सारे वो इनकी एक पेक्युलरिटी थी कि वो वहाँ पे उनको मेंशन करके रखते थे. Okay, and then scholars by showing their educations were getting higher rights in Rajya Sabha. तो जो भी scholars यहाँ पे pass out होते हैं, they were getting different type of facilities from Rajya Sabha, as well as they were included in the Rajya Sabha, means in the emperor's court. Knowledge, worship and particular system of education made in the university famous not only in India but also in civilized world of that time. And same as के students, not only from India but from abroad also, students were visiting here to get education, right. And it was an international university is in real sense. All the branches of knowledge were taught here, and
The maintenance of the university was done through the charity given by the kings and the landlords. तो यूनिवर्सिटी चलाने का जो खर्चा था वो एम्परर से मिलता था, और उसके अलावा जो लैंडलॉर्ड्स मतलब जो ज़मींदार थे, दे वर ऑल्सो हेल्पिंग टू रन द यूनिवर्सिटी. Okay, so here we discussed about 4 different universities of ancient India. Now in next video we are going to start a new chapter from geography, lesson number 11.